जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैज़ाबाद के मुकाम पर, और फैज़ाबाद के मुकाम को दोनों तरफ से जो है वो सील कर दिया गया है। डबल लेयर कंटेनर रखे हुए हैं। और इसी तरह अगर बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फ़ाइनल कॉल थी, अभी तक वो इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सके। और इसी के साथ साथ आज भी मेरे साथ सरदार तैयब भाई मौजूद हैं, और मज़ीद वो भी आपको बताएँगे। देखिए दाऊद साहब, जिस तरह के कल से 2 दिन से हम ये कवर कर रहे हैं, और 2-3 दिन से पहले ही फैज़ाबाद के मुकाम पर कंटेनर लगा के इसको ब्लॉक कर दिया गया था, मुकम्मल सील कर दिया गया है। कारोबार ज़िंदगी काफ़ी मुतासर हो रही है, और हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोगों को आने में, जो यहाँ के मुलाजमीन हैं जिनको रोज़मर्रा अपना कारोबार करते हैं, छोटे मोटे जो कारोबार हैं, बड़े कारोबार हैं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, सबको बड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। हम रात के से कवर कर रहे हैं फैज़ाबाद के इसी पुल के मुकाम पे। कल जहाँ शैलिंग वगैरह का भी हमने देखा है कि शैलिंग वगैरह भी हुई थी, और पे कारकुनान मुंतशिर हुए थे, क्योंकि यहाँ कारकुनान की कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई थी, और कारकुनान मुंतशिर इस वजह से हुए थे कि उस बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ नहीं निकल सके थे कि वो मज़ामत करते या वो आगे बढ़ते। हालाँकि ये वो मेन पॉइंट है कि जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अगर यहाँ बड़ी तादाद में कारकुनान निकल आते तो यहाँ इस पुल को ब्लॉक करने से मुल्क पूरा ब्लॉक होता है। बड़ा हुकूमत ने खुद ये काम तो हुकूमत ने खुद ही किया हुआ है। अभी की जो ताज़ा लेटेस्ट अपडेट है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो बुरहान इंटरचेंज पे जो है वो पहुँच आए थे, और अभी वहाँ से आगे पेशकदमी शुरू की हुई है। और बुरहान इंटरचेंज से अगर वो यही काफ़िले सुस्त रवि का शिकार रहता तो ये 2 दिन और भी लग सकते हैं इस काफ़िले को इस्लामाबाद पहुँचते, क्योंकि बहुत सारी रुकावटें हैं, और रुकावटों को दूर करते करते काफ़ी टाइम लग जाता है। वैसे तो घंटे का सफ़र भी नहीं है, बुरहान से यहाँ आने का घंटे का भी सफ़र नहीं है। अगर वो रास्ते खुले हो तो 45 मिनट में बंदा इस्लामाबाद पहुंच जाता है। बड़ा ये है कि ये फ़ाइनल कॉल है। इसमें मैंने पहले भी ये कहा था, अपने हमारे पहले व्लॉग में मैंने कहा था कि जहाँ भी नहीं रोका जाएगा तो ये सुस्त रवि से आएंगे, रुक कर आएंगे, और इकट्ठे होकर आएंगे, इकट्ठे होकर निकलेंगे। और यहाँ जब ये पहुँचेंगे तो इस्लामाबाद पिंडी की आवाम भी जो जहाँ की छुपी हुई है, अंडरग्राउंड है, ये लीडरशिप जो अंडरग्राउंड है, जिसमें शरफ अफजल मरवत साहब हैं, शफीक शाहीन साहब हैं, और जो दीगर लीडरान हैं, वो भी सारे निकलेंगे और अपने अवाम के साथ निकलेंगे। जैसे ही जहाँ को इस्लामाबाद ये उनका काफ़िला मरकज़ी पहुँचता है तो सारे लीडरान भी निकल आएंगे। फ़िलहाल तो हमें कोई लीडर हमें ग्राउंड में नज़र नहीं आया सिवाय अमन मसूद मुग़ल के, कि अमन मसूद मुग़ल मज़ामत करते रहे। वो इधर फैज़ाबाद के IGP रोड की वाली साइड से जो है वो आगे मज़ामत उन्होंने निकल की और रात के मज़ामत करते रहे, लेकिन हमें बाकी जो है वो पंजाब की लीडरशिप जो है वो उस तरह नज़र नहीं आई, या पंजाब के लोग उस तरह निकलते हुए नज़र नहीं आए। सरदार तैयब साहब, आप बताएंगे हमारे व्यूअर्स को कि अडियाला रोड पर जो है वो डबल कंटेनर रख के अडियाला रोड को भी बंद कर दिया गया है। अभी हम अडियाला रोड से आ रहे हैं, तो अडियाला रोड की जो सिचुएशन है उससे भी आगाह करें। बिल्कुल दाऊद साहब, जैसे कि हम डी चौक से लेकर फैज़ाबाद से लेकर अडियाला जे कैदी नंबर 804, जहां इमरान खान साहब को इन्होंने रखा हुआ है, 1.5 साल से कैद किया हुआ है, हम वहाँ की भी कवरेज दे रहे हैं। ना कि एक पॉइंट की कवरेज नहीं दे रहे, बल्कि हम वहाँ से भी लेटेस्ट अपडेट ले रहे हैं। वहाँ भी हम जाते हैं, वहाँ फील्ड में ख़ुद देखते हैं, ख़ुद तजर्बा करते हैं, देखते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। पहले अपनी आंखों से देखते हैं, वीडियो बनाते हैं, उन मुश्किलात का सामना करते हैं, जो भी शेल वगैरह भी अगर मारते हैं तो वो भी हम सहते हैं, तो फिर तब हम आकर वीडियो बनाते हैं। हम इस तरह वीडियो भी नहीं बनाते कि भाई हम जो है वो सुनी सुनाई खबरें नहीं देते। तो अडियाला में भी जिस तरीके से आज उन्होंने जिस तरीके से कंटेनर लगा कर जिस तरीके से सील कर दिया, ये बड़ा खौफनाक है कि भाई एहतजाज इधर हो रहा है, अडियाला के लोगों को आपने क्या मुश्किल, वो वैसे भी अडियाला एक तंग रोड है, छोटी सी रोड है, उसको आपने बंद करके कंटेनर लगा के सील कर दिया। बल्कि ना सिर्फ यहाँ एंट्री पॉइंट पे सील किया, बल्कि जहाँ अडियाला जेल है वहाँ से भी सील किया हुआ है, जहाँ हम कल भी वहाँ मौजूद थे और हमने देखा कि मुकम्मल तौर पर जो है वो सील कर दिया है। हालांकि अडियाला की तरफ तो इनका कोई मार्च वगैरह नहीं होना, इन्होंने तो इस तरफ आना है, डी चौक वाली साइड में आना है, उधर जाना भी नहीं है। लेकिन इनको हुकूमत को खौफ है और ये खौफ ज़दा हो चुके हैं। और मैंने पहले कहा था कि इनके एहतजाज से ज़्यादा तो हुकूमत ने इनका आधा प्रोटेस्ट जो है वो कामयाब कर दिया। ये रुकावटें डाल के पूरे बिज़नेस को तबाह करके, पूरे बिज़नेस को जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी को, जो प्राइवेट सेक्टर है, ये जो सरकारी सेक्टर है, उन पर छुट्टियाँ दे के लोगों को, स्कूलों को, कारोबार को मुतासर करके करोड़ों अरबों रुपये का ये नुकसान किसका हो रहा है? हमारे टैक्स के पैसों से लोग काटेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही इंटरनेट की बंदिश की जो है बात की जाए, VPN की, तो IT जो हमारी IT है पाकिस्तान की, उसको भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। इसके ऊपर ज़रा बात करें। दाऊद साहब, बिल्कुल इंटरनेट की भी सर्विस आपके सामने है कि फायरवॉल जिस तरीके से इंस्टॉल कर रखी है कि ना कोई बात कर सकते हैं। ये जो हम वीडियो भी बना रहे हैं, ये भी पता नहीं कितने घंटों बाद आवाम तक पहुंचेगी। तो मैं समझता हूं कि इंटरनेट सर्विस को डाउन करना ये भी गलत है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मोहम्मद मीर साहब की जो वकील है, ईमान मैजारी साहिबा की जो दरख्वास्त है, उस पर भी समात नहीं, उस पर भी हुकूमत डिले पर डिले ले रही है, स्टे पर स्टे ले रही है। वहाँ भी आकर जवाब नहीं देती और वहाँ जाके मुकर जाती है कि हमने कोई इस तरह की इंटरनेट की बंदिश नहीं की। तो मैं समझता हूँ कि
حکومتوں کو بھی چاہیے کہ اس پر انصاف دے، عوام کو انصاف دے. اس سے آن لائن بزنس بڑا تباہ ہو کر رہ گیا ہے. انٹرنیٹ کی جب دل کرتا ہے بند کر دیتے ہیں. ابھی سروس ڈاؤن ہے، نہ کوئی میسج سینڈ ہو رہا ہے، نہ کوئی ویڈیو جا رہی ہے. تو یہ بڑا غلط ہے اور اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. بہت شکریہ سردار طیب صاحب، اور اسی طرح ہم آپ کو اور بھی مزید اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اور آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، سبسکرائب کریں چینل کو. آپ کا بہت شکریہ.